ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। श्री पंच परमेष्टि भगवान की जय, श्री जिनवानी माता की जय, शुभ चंद्राचार्य महाराज की। शुभ चंद्राचार्य महाराज का रुद्रव्य ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम, उसका स्वाध्याय चल रहा है। ध्यान की बात कर रहे हैं। कल हमने ध्यान के स्थान, किन किन स्थानों में ध्यान नहीं करना चाहिए और किन किन स्थानों में ध्यान करना चाहिए, और ध्यान के समय किस आसनों का उपयोग करना चाहिए, ये आचार्य ने कल हमें बताया। इसी के बारे में आगे बात करेंगे। भाई सब थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा। पच्चीस नंबर श्लोक तक हो गया था ना अपना। हाँ ठीक है। अभी दिख रहा है आपको? बहुत छोटा हो गया। और अच्छा अभी हाँ ठीक है। 26 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। अप्रमत्त सुसंस्थानो वज्रकायो वशी स्थिरः पूर्व वित्त संव्रतो धीरो ध्याता संपूर्ण लक्षणः। उक्त दोनों गुण स्थानों में जो अप्रमत गुण स्थानीय मुनि है, समचतुर संस्थान और वज्रवशव नारासनन वाला है, तथा जितेंद्रिय हो, स्थिर हो, पूर्व का ज्ञानी हो, संवरवान हो और धीर हो, अर्थात परिग्रह और उपसर्ग आदि से चलित न हो, वही संपूर्ण लक्षण का धारक धर्म ध्यान के ध्याने वाला होता है। क्योंकि ऐसा मुनि ही किसी समय सातिशय अप्रमत होकर श्रेणी का आरंभ करता है। कल यहाँ ये पढ़ा था हमने कल। हाँ वो परिग्रह नहीं, परिचय है वो। वही मैं देख रही थी थोड़ा सा। हाँ हाँ थोड़ा सा हो गया, जूम हो गया। हाँ परिग्रह और परिचय, अच्छा परिचय और उपसर्ग आदि से चलित न हो। हाँ दो ये ध्यान की बात जहाँ आचार्य ने करी, तो मतलब जहाँ उत्कृष्ट की बात कर देते हैं कि उत्कृष्ट जिनकी जो अप्रमत गुण स्थान वाले हैं, यानी 7वें गुण स्थान में पहुंच गए हैं, और इस तरह की जिनकी स्थिति हो गई है, समचतुर संस्थान है, वज्रवशव नारासनन है, यानी कि जो बाह्य साधन हैं वो भी पूरी तरह से उपयुक्त हैं, और अंतर में भी उनका जो दृढ़ता है वो अच्छे से बढ़ गई है, संवरवान हो गए, यानी आश्रम रुकने लगा है और संवर होने लगा है, और परिग्रह और उपसर्ग आदि से चलित नहीं होते, इस तरह से उन्होंने अपने आप को साध लिया है। तो वो विशेष रूप से अच्छी प्रकार से उत्तम धर्म ध्यान कर सकते हैं, और इस तरह का उच्च कोटि का उत्कृष्ट उनका ध्यान होता है कि वहां से वो किसी समय श्रेणी चढ़ने का भी आरंभ कर सकते हैं। और श्रेणी में हमें पता ही है कि फिर वहां से शुक्ल ध्यान होता है। जिस समय मुनि श्रेणी मानते हैं वहां से उनका शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है। 27 नंबर पढ़ते हैं। श्रुतेन विकलेनापि स्वामी सूत्रे प्रकीर्तितः अगाश्रेण्यां प्रवर्तात्मा धर्म ध्यानस्थ सुश्रुतः। सिद्धांत में नीचे की श्रेणी में प्रवर्ता है आत्मा, जिसका ऐसा विकल श्रुत अर्थात पूर्व ज्ञान रहित भाव श्रुतवान भी धर्म ध्यान का स्वामी कहा है।
सिद्धांत में नीचे की, यानी जो जहाँ सिद्धांत की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, तो वहां कह रहे हैं कि जिनका आत्मा विकल शुद्ध, यानी ऊपर बात करी थी शुद्धवान, यानी जो संपूर्ण शुद्ध का ज्ञाता हो या शुद्ध का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि पूर्व ज्ञान रहित, यानी जहां पूर्व ज्ञान की बात करते हैं तो वहां 11 अंग 14 पूर्व की बात हो जाती है। द्वादशांग जिनवानी में, यानी कि जिनके पास इतना ज्ञान है वो उस ध्यान में उत्कृष्ट कोटि से ध्यान कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ कह रहे हैं विकल श्रुति, यानी पूर्व ज्ञान रहे भाव शुद्धवान, लेकिन थोड़ा ज्ञान है द्रव्य शुद्ध का, यानी जिनवानी के जो ग्रंथ हैं, जो द्वादशांग जिनवानी है, उसमें थोड़े अंगों का, थोड़े पूर्वों का उनको ज्ञान है, लेकिन भाव शुद्धवान, भाव शुद्ध यानी जितना ज्ञान उन्होंने द्रव्य शुद्ध के माध्यम से प्राप्त किया है उतना ज्ञान उनको है। यानी जो कुछ हमने पढ़ा है वो हमारे अंदर में जानकारी में है, तो वो भाव शुद्ध जीव के अंदर जो है, तो भाव श्रुतवान भी धर्म ध्यान का स्वामी कहा गया है। यानी द्रव्य शुद्ध का ज्ञान अगर कम भी है, लेकिन भाव शुद्ध यानी आत्मा के स्वरूप को अच्छी तरह से जिन्होंने समझ लिया, तो वो भी ध्यान करने के योग्यता उनमें भी है। किंच कैश्च धर्मस्य चत्वारः स्वामिनः स्मृतः सदृष्ट याद्य प्रमतान्ता यथा योग्येन हेतुना। तथा यह विशेष है कि कितने ही आचार्यों ने धर्म ध्यान के स्वामी 4 भी कहे हैं। ये सम्यक दृष्टि अवरत से लेकर देश विरत प्रमत अप्रमत पर्यंत यथा योग्य हेतु से कहे हैं। मतलब विशेष इसमें चर्चा उन्होंने करी कि जो धर्म ध्यान है मुख्य रूप से 4 गुण स्थान वाले जीव इसके धर्म ध्यान करने के अधिकारी हैं, या उनको धर्म ध्यान होता है। तो सम्यक दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि अविरत यानी 4थे गुण स्थान वाला, देश विरत 5वें गुण स्थान वाला, प्रमत 6ठे वाला और अप्रमत यानी 7वें तक। उसके ऊपर फिर शुक्ल ध्यान होता है, और उससे नीचे कुछ आचार्यों ने ऐसा माना कि उससे नीचे धर्म ध्यान नहीं होता है, लेकिन कुछ आचार्यों ने ऐसा माना है कि नहीं, उससे पहले भी धर्म ध्यान होता है, लेकिन 4थे से धर्म ध्यान मुख्य रूप से होता है। उस तरह का धर्म ध्यान होता है जो मोक्ष मार्ग में सहकारी होता है। आवाज कट रही है, आवाज कट कट के आ रही है कुछ। मेरा तो सही चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका इंटरनेट थोड़ा आरपीएन साहब थोड़ा मेरे ख्याल में कम है, बिकॉज हमको तो ठीक आ रही है, और बाकी और किसी को आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, मैं देखता हूँ। ज्ञातारस्ते विधा हेयास्तेषां ध्यानान्यपि त्रिधा लेशा विभो विशुद्धि योगेन फल सिद्धिरुदाहृता। इस धर्म ध्यान के ध्याता 3 प्रकार के भी कहे हैं, और उनके ध्यान भी 3 प्रकार के कहे हैं, क्योंकि लेशा की विशुद्धता से फल सिद्धि कही है। भावार्थ करते हैं, गुण स्थान की अपेक्षा जगन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद से ध्याता 3 प्रकार के हैं। जहाँ जैसी विशुद्धता हो वैसे ही हीनादिक ध्यान के भाव होते हैं, और वैसा ही हीनादिक फल होता है। जैसे ऊपर बात करी कि 4 गुण स्थान ध्यान के गुण, धर्म ध्यान के गुण स्थान है, और कह रहे हैं धर्म ध्यान को किन आचार्यों ने कि जघन्य धर्म ध्यान, मध्यम धर्म ध्यान और उत्कृष्ट ध्यान धर्म ध्यान, ऐसे भी उसके भेद किए हैं ध्याता की अपेक्षा से। क्योंकि ज्ञाता की जितनी कषायों की मंदता होगी या जितनी स्थिरता होगी, उनके परिणामों में जितनी विशुद्धि होगी, उतना उतना उनका ध्यान जघन्य मध्यम या उत्कृष्ट बन पाएगा, और उतना ही जैसा ध्यान होगा वैसा ही उसका फल भी होगा। अब आसन के जीतने के विधान का उपदेश करते हैं। ऊपर कर दीजिए ऐसे। बहन जी, ये हीनादिक का मतलब क्या है? हीनादिक मतलब कम ज्यादा। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे हाँ विशुद्धि कम होगी तो धर्म ध्यान भी कम होगा, उसका फल भी जघन्य होगा, है ना। और विशुद्धि अधिक होगी तो हीन अधिक इस अपेक्षा से कहा है। ठीक हो गया, हीन और अधिक दो शब्दों को मिला के बना दिया। हाँ, हीन अधिक हो गया। अब आसन के जीतने के विधान का उपदेश करते हैं। अथा संजयम योगी करो तो विजितेन्द्रियः
मनागपि न खिद्यन्ते समाधो सुस्थिरासनः। अब ये कहते हैं कि जो योगी मुनि विशेष करके जितेंद्रिय हैं वे आसन का जय करो, क्योंकि जिनका आसन भले प्रकार स्थित है वे समाधि में किंचन मात्र भी खेद को प्राप्त नहीं होते हैं। भावार्थ है आसन को जीते तो समाधि से चलायमान न हो, यानी इस जितनी स्थिरता, अगर शरीर की स्थिरता बनी रहेगी तो ध्यान की स्थिरता भी बनी रहेगी, अगर शरीर में स्थिरता नहीं होगी तो ध्यान भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जिन्होंने जितेंद्रिय हैं, यानी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वो शरीर में भी इतना कोशिश करें, अगर कोई कारण बन रहा है तो कि आसन जो है जितने समय तक वो ध्यान में रहें उतने समय तक उनका आसन जिस भी आसन से वो अच्छी प्रकार से स्थिर हो सके उसी आसन के माध्यम से स्थिरता को बनाए रखने का पूरा प्रयास करें। तो जब सरलता से आसन में स्थिरता बनी रहेगी तो वो आसन जय कहलाएगा, यानी आसन जय होगा तो समाधि से विचलित नहीं होंगे, ध्यान से चलायमान नहीं होंगे। तो क्योंकि बाहरी वस्तुओं का भी प्रभाव होता है। आसनाभ्यास कैवल्यादो उपस्थैर्य न विद्यते खिद्यते त्वंग वैकल्यात समाधि समय ध्रुवम। आसन के अभ्यास की विकलता से शरीर की स्थिरता नहीं रहती और समाधि के समय शरीर की विकलता से भी निश्चय करके खेद रूप हो जाता है। उसी बात को दूसरे तरीके से कह दिया कि अगर आसन का अभ्यास नहीं है और स्थिरता नहीं बन पा रही है, ध्यान के समय शरीर की स्थिरता नहीं हो रही है तो समाधि की स्थिरता भी नहीं हो पाएगी और ध्यान भी पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, और तब ध्यान अच्छे प्रकार से न होने के कारण खेद खिन्नता भी होगी। वाता तप तुषाराद्यैर जंतु जातैर निकषः कृतासन जयो योगी खेदितोऽपि न खिद्यते। जो योगी आसन को जीत लेता है वह पवन, आतप, तुषार, शीतादिक से तथा अनेक जीवों के अनेक प्रकार से पीड़ित हुआ भी खेद को प्राप्त नहीं होता। आसन जीतने का फल यही है, यानी बता रहे हैं कि आसन जीतने का मतलब क्या है और उसका लाभ क्या है। तो ये कह रहे हैं जो योगी आसन को जीत लेता है वह पवन, यानी बहुत तेज वायु चल रही है, या आतप बहुत गर्मी पड़ रही है, तुषार बहुत ये बर्फ इत्यादि ओले इत्यादि पड़ रहे हैं, शीत बहुत अधिक हो रहा है और कोई अन्य जीव किसी प्रकार से बाधा कर रहे हैं, तो उनसे, क्योंकि उसके ने अपने आसन के अभ्यास में इतनी स्थिरता कर ली है कि अब वो इन सब चीजों से खेद को प्राप्त नहीं होता। तो और खेद को प्राप्त नहीं होगा तो उससे आसन से चलायमान नहीं होगा, खेद नहीं होगा, और खेद नहीं होगा तो ध्यान भी अच्छी प्रकार से हो पाएगा। तो आसन जीतने का फल यही है। आसाध्याभिमतं रम्यम स्थानम चित प्रसच्चिदम उदभिन्न पुलकः श्रीमान्य पर्यंकम अधितिष्ठति। योगी मुनि आसन करते समय चित्त को प्रसन्न करने वाले रमणीक स्थान को प्राप्त होकर, थोड़ा ऊपर कर दीजिए, प्राप्त होकर उत्पन्न हुआ है हर्ष आनंद का रोमांच, जिसके ऐसा श्रीमान उत्तम मुनि पर्यंकासन यानी पद्मासन करके ध्यान करे। तो उसकी बात कर रहे हैं कि पद्मासन सबसे ज्यादा उत्तम आसन माना जाता है। तो सुंदर स्थान में बैठ करके और पद्मासन लगा करके आनंद पूर्वक ध्यान करें। पर्यंक देश मध्यस्थे पोत्ताने कर कुड्मले करोत युत कुल राजीव सन्निधे च्युत चापले। पर्यंक देश के मध्य भाग में स्थित उन्नत दोनों हस्त के मुकुल विकसित कमल के सदृश चपलता रहित करे। भावार्थ करें, दोनों हाथ अपनी गोद से
विकसित कमल सदृश कर निश्चय थापे। मतलब पद्मासन लगा करके ऊपर, उनके ऊपर हाथ जो है वो ऐसे कमल के समान रख करके, के ऊपर एक रख करके कमल के समान करके उसमें उस तरह से ध्यान करें। नासाग्र देश विन्यस्ते धत्ते नेत्रे अति निश्चले प्रसन्ने सौम्यता संपन्ने निस्पंदे मंद तारके। अति निश्चल सौम्यता को लिए स्पंद रहित हैं मंद तारे जिनमें, ऐसे दोनों नेत्रों को नासिका के अग्रभाग में धारण करें अर्थात ठहराएं, यानी नासाग्र दृष्टि करें। तो अति निश्चल सौम्यता को लिए स्पंद रहित, है ना, निश्चल सौम्यता लिए हुए स्पंद रहित, ये आंखों के लिए कहा है आचार्य ने। और मंद तारे जिनमें, ऐसे दोनों नेत्रों को, यानी पुतलियां इधर उधर घूम नहीं रही हैं, एकाग्र होकर के नासिका के अग्रभाग में स्थिर होकर के ध्यान करें। ध्यान करने की पूरी मुद्रा को अच्छे से बता रहे हैं। भू भ्रुवल्ली विक्रियाहीनम सुश्लेष्टाधर पल्लवम सुप्तमतस्य हृदय प्राप्यं विदध्यान मुख पंकजम। तथा मुख को इस प्रकार करे कि भौएं तो विकार रहित हो, अधर पल्लव अर्थात दोनों होठ न तो बहुत खुले हो और न अति मिले हो, ऐसे सोते हुए मत्स्य के हृदय के समान मुख कमल को करे। अब सोती हुई मछली का उदाहरण दिया है उसके हृदय के समान, तो ये तो नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ ये कह रहे हैं मुख को इस प्रकार करें कि भौएं तो विकार रहित हो, यानी चेहरा जो हो वो विकार रहित हो, होठ न बहुत कस के बंद हो और न खुले हो, यानी सामान्य स्थिति हो चेहरे की, कोई विकार न दिखाई दे भौं के माध्यम से या होठों के माध्यम से या आंखों के माध्यम से। तो उस तरह की चर्चा कर रहे हैं। अगाध करुणाम बोधो मग्न संविघ्न मानसः ऋजवायतम वपुरदत्ते प्रशस्तम पुष्ट मूर्तिवत्। योगी मुनि को चाहिए कि अपने शरीर को अगाध करना समुद्र में मग्न हो गया है, संवेग सहित मन जिसका ऐसा सीधा और लंबा रखे, जैसा कि दीवार पर चित्राम की मूर्ति हो उस प्रकार बनावे। यानी न तो बहुत एकदम अकड़ के बैठे और ना ही बहुत ढीले होकर के बैठे। सामान्य अवस्था में कहते हैं ना, जब ध्यान लगाते हैं कि सीधे बैठो, गर्दन सीधी हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कमर सीधी करके बैठो और दीवार इत्यादि का सहारा लेकर ना बैठो, तो उस तरह का जो शरीर की मुद्रा है वो उस तरह की होनी चाहिए। यहाँ मुनि की अपेक्षा से बता रहे हैं, अगर हम लोग भी कोई ध्यान करना चाहे तो उनको भी इसी तरह की मुद्रा करने से सब चीजों में सहयोग मिलता है। विवेकवार्धि कल्लोलय निर्मलय कृतमानसः ज्ञान मंत्रोद्धृता शेष रागादि विषमग्रह रत्नाकर इवागाधा सुराद्रिरिव निश्चलः प्रशांत विश्व विस्पंद प्रणष्ट सकल भ्रमः किमयं लोष्ट निष्पन्नः किं वा पुस्त प्रकल्पितः समीपस्य रपि प्रायः प्राज्ञे ध्यानिति लक्ष्यते। मुनि जब ध्यान का आसन जमा कर बैठे तब ऐसा होना चाहिए कि प्रथम तो विवेक यानी भेद ज्ञान रूप समुद्र के कल्लोलों से निर्मल किया हुआ मन है जिसका, ऐसा हो, तथा ज्ञान रूप मंत्र से निकाल दिए हैं समस्त रागादिक विषम ग्रह अर्थात पिशाच जिसने, ऐसा हो, तथा समुद्र के समान अगाध हो, मेरु पर्वत के समान निश्चल हो अर्थात जिसका अंग व मन किसी प्रकार भी चलायमान न हो, तथा जिसके वेगों का संकल्प शांत हो गया हो,
समस्त भय जिसके नष्ट हो गए हों। अंदर और बाहर दोनों स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं कि जब ध्यान कर रहे हो, मुनि ध्यान कर रहे हो, तो उनका अंदर में मनों में विकल्प ना हो, ज्ञान हो, उनको रागादिक जो भाव हैं वो ना उठ रहे हो उस समय, और निश्चलता हो, मन में भी निश्चलता हो और शरीर में भी निश्चलता हो, यानी चलायमान न हो, और वेगों का संकल्प यानी संकल्प विकल्प जो है, जो हमारे निरंतर चलते रहते हैं, वो ना हो, किसी प्रकार का भय ना हो मन में। तो इस तरह की जब स्थिति हो तो कह रहे हैं वो समीपस्थ प्राज्ञ पुरुष भी ऐसा भ्रम करने लग जाएं कि वह क्या पाषाण की मूर्ति है या चित्राम की मूर्ति है। इस प्रकार आसन जीतने का विधान का, यानी ध्यान करते समय अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनको देखे तो ऐसा लगे कि ये मनुष्य है या कोई पाषाण की मूर्ति है या कोई चित्र बना के रखा गया है। तो ऐसा ही स्थिति जब हो जाती है तो उनका अपना ध्यान स्थिर, वो ध्यान में स्थिर हो पाएंगे। बाहर से देखने में वो जीव ध्यान करने वाला ऐसा भाषित हो तो समझो उन्होंने अपने जो बाहरी जितनी भी उनकी विधाएं हैं उन सबको उन्होंने जीत लिया है। आसन दृढ़ते ध्यान में मन लागे एकता, ताते आसन योग का मुनि कर धारे ध्यान। अब उसी को बता रहे हैं कि आसन की महत्व बता रहे हैं कि आसन जो दृढ़ता से ध्यान लगा पाते हैं तो उनका ध्यान भी दृढ़ता से लगता है और मन एकाग्र हो पाता है और उससे योग ध्यान की सिद्धि हो जाती है। मुनि अच्छे प्रकार से ध्यान कर पाते हैं। यहाँ तक आसन से संबंधित चर्चा आचार्य ने करी। अब आगे प्राणायाम का वर्णन करते हैं। मतलब प्राणायाम भी ध्यान के लिए कैसे सहकारी है उसको आगे बता रहे हैं। अब प्राणायाम का वर्णन करते हैं। सुनिर्णीत सुसिद्धांत प्राणायाम प्रशस्यते मुनिभिर ध्यान सिद्ध्यर्थम स्थयार्थ्यम चांतारात्मनः। भले प्रकार निर्णय रूप किया है सत्यार्थ सिद्धांत जिन्होंने, ऐसे मुनियों ने ध्यान की सिद्धि के लिए तथा मन की एकाग्रता के लिए प्राणायाम प्रशंसनीय कहा है। यानी जिन्होंने सत्य अर्थ वाला जो सिद्धांत है उसका निर्णय कर लिया है, यानी सिद्धांत का जिन्होंने समझ लिया, अच्छी प्रकार से समझ करके दृढ़ता से उसमें विश्वास कर लिया है, ऐसे मुनि अब ध्यान करना चाहते हैं कि ध्यान के माध्यम से ही मुख्य रूप से कर्मों की निर्जरा होती है और तभी मोक्ष मार्ग बन पाता है। तो और वो ध्यान करने के लिए कह रहे हैं, ध्यान की सिद्धि के लिए और मन की एकाग्रता के लिए, क्योंकि मन एकाग्र होगा तो ध्यान होगा, और मन की एकाग्रता के लिए प्राणायाम प्रशंसनीय कहा है। यानी प्राणायाम मन को एकाग्र करने में विशेष रूप से सहकारी होता है। भावार्थ करते हैं, अन्य मति भी प्राणायाम का साधन करते हैं किंतु उनका प्रयोजन तथा स्वरूप यथार्थ नहीं है। जैनाचार्यों ने सर्वज्ञ भाषित आगम में तथा स्यादवाद न्याय रूप सिद्धांत से निर्णय करके सिद्धि और मन की एकाग्रता से आत्म स्वरूप में ठहराना इन दोनों प्रयोजनों के लिए प्राणायाम को सराहा है। हम सब जानते हैं लौकिक में तो कि सभी धर्मों में प्राणायाम का साधन किया जाता है, लेकिन उनका जो प्राणायाम है, यहाँ कह रहे हैं जो उनका प्राणायाम है, एक तो उसका प्रयोजन हमारे जैसा प्रयोजन नहीं है, और दूसरे उनका जो प्राणायाम का स्वरूप है वो भी यथार्थ नहीं है। तो कह रहे हमारा क्या अंतर है कि जैनाचार्यों ने सर्वज्ञ भाषित आगम तथा स्यादवाद न्याय रूप सिद्धांत से निर्णय करके सिद्धि और मन की एकाग्रता से आत्म स्वरूप में ठहराना इन दोनों प्रयोजनों के लिए प्राणायाम को, कि यहाँ क्या करना है कि प्राणायाम किस लिए करना है, एक तो मन की एकाग्रता करनी है और आत्म स्वरूप में ठहरना। ये दो मुख्य कारण हैं जिनके लिए प्राणायाम की सराहना की है कि इन प्राणायाम के माध्यम से
ये दोनों कार्य सरलता से हो पाते हैं। इससे दृष्ट प्रयोजन की सिद्धि होती है, उसका वर्णन गौण किया है। और ध्यान की सिद्धि से आत्म स्वरूप में लीन होने से मुक्ति होती है। इष्ट प्रयोजन होना चाहिए, पता नहीं ये क्या लिखा है, दृष्ट प्रयोजन की मतलब जो अन्य प्रयोजनों के लिए, लौकिक प्रयोजनों के लिए जो प्राणायाम की सिद्धि की जाती है उसकी बात नहीं है, उसको यहाँ गौण कर दिया है और कह रहे हैं ध्यान की सिद्धि के लिए और आत्म स्वरूप में लीन होने से मुक्ति होती है, ऐसा प्रयोजन ही यहाँ प्राणायाम करने के लिए प्रधान माना है। कि प्राणायाम का मुख्य प्रयोजन क्या है, कि ध्यान की सिद्धि हो, मन की स्थिरता हो और आत्म स्वरूप में लीनता हो। अतः साक्षात् सः विज्ञेयः पूर्वमेव मनीषिभिः मनागप्यन्यथा शक्यो न कर्तुं चित्त निर्जयः। आचार्य महाराज कहते हैं कि ध्यान को की सिद्धि के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए पूर्वाचार्यों ने प्राणायाम की प्रशंसा की है। इस कारण ध्यान करने वाले बुद्धिमान पुरुषों को प्रथम से ही प्राणायाम को विशेष प्रकार से जानना चाहिए, क्योंकि इसको जाने बिना अन्य प्रकार किंचित मात्र भी मन के जीतने को समर्थ नहीं हो सकते। भावार्थ यह है कि प्राणायाम पवन का साधना है। तो शरीर में जो पवन होता है वह मुख नासिका के द्वारा श्वासोच्छ्वास द्वारा प्रकट जाना जाता है। इस पवन के कारण मन भी चंचल रहता है। जब पवन वशीभूत हो जाता है तब मन भी वश में हो जाता है। अब इस पवन का स्तंभन कैसे होता है सो कहते हैं। प्राणायाम का मतलब, हाँ जी, थोड़ी सी इसको जरा और एलाबोरेट कर देंगे, प्राणायाम हाँ, का पवन की साधना है। हाँ वही बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। पवन की हाँ, साधना का मतलब क्या है? हाँ, प्राणायाम का मतलब कह रहे हैं, प्राणायाम का क्या मतलब है? प्राणायाम यानी पवन को साधना। पवन मतलब वायु को, है ना? वायु को साधना। वायु को साधना, क्योंकि वायु भी है ना, हमारा जो शरीर है वो ध्यान का साधन है ना? और शरीर में जो वायु है उस वायु से, वो वायु किसके माध्यम से आ रही है? श्वासोच्छ्वास के माध्यम से आ रही है। श्वासोच्छ्वास कहाँ से आ रहा है? मुख और नासिका से, है ना? तो उसको, और उस वो अगर हमारे हिसाब से चलता है, अगर ठीक है, जो श्वासोच्छ्वास है वो हमारे हिसाब से चलना, यानी हमारे हिसाब से क्या चलना, कि जिससे शरीर को हम जैसे चाहे वैसे चला पाए, है ना? और मन की भी स्थिरता और चंचलता उस श्वासोच्छ्वास के माध्यम से होती है। तो उन दोनों को, अगर शरीर को और मन को कंट्रोल करना है तो श्वासोच्छ्वास के माध्यम से होने वाली वायु को कंट्रोल करना पड़ेगा। और उस वायु को कंट्रोल करने की जो विधि है उसका नाम प्राणायाम है जी, ठीक ना? है। तो ये इसी को बताया उन्होंने कि यह प्राणायाम पवन का साधना है। तो शरीर में जो पवन होता है वह मुख नासिका आदि के द्वारा श्वासोच्छ्वास द्वारा प्रकट जाना जाता है। इस पवन के कारण मन भी चंचल होता है, और जब पवन वशीभूत हो जाता है तब मन भी वश में हो जाता है। और पवन के हिसाब से, क्योंकि अभी आगे बताएंगे, बहुत डिटेल से बताएंगे, इसमें भी जो स्वर इत्यादि चलते हैं कि दाएं नासिका से स्वर चल रहा है, बाएं नासिका से स्वर चल रहा है, दोनों नासिका से स्वर चल रहा है, तो किस किस में कैसे कैसे समय में ध्यान की सिद्धि होगी, वो सब प्राणायाम के माध्यम से जाना जाता है। तो इसी को आगे बता रहे हैं। अब इस पवन का स्तंभन कैसे होता है तो कहते हैं, यानी अब ध्यान की पहले बता दिया कि किस क्षेत्र में करना है, फिर बता दिया किस आसन से करना है, शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए। अब ये बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना है ना? ध्यान करने से पहले ज्ञान भी होना चाहिए, मन की स्थिरता भी होनी चाहिए, और ध्यान का प्रयोजन भी होना चाहिए। ध्यान का प्रयोजन क्या है? कि अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना। इन प्रयोजनों के साथ अब हम अभ्यास की शुरुआत कैसे करेंगे? तो सबसे पहले प्राणायाम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्राणायाम कर, क्योंकि और भी जो ध्यान कराते हैं, हमने प्रेक्षा ध्यान किया था, तो उसमें भी पहले शरीर को स्थिरता से बैठ करके और सबसे पहले श्वासोच्छ्वास को ही देखा जाता है
कि हम सांस ले रहे हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसके ऊपर जब हम चित्त को एकाग्र करते हैं तो उसमें मन की एकाग्रता हो जाती है। तो उस तरह की बात अब इसमें करते हैं। अब इस पवन का स्तंभन कैसे होता है सो कहते हैं। त्रिधा लक्षण भेदेन संस्मृतः पूर्वसूरिभिः पूरकः कुम्भकैश्च रेचकस्तदन्तरम्। पूर्वाचार्यों ने इस पवन के स्तंभन स्वरूप प्राणायाम को लक्षण भेद से 3 प्रकार का कहा है। एक का नाम है पूरक, दूसरे का कुंभक और तीसरे का रेचक। यानी जो पवन का उसको रोकना, यानी उसका जो स्तंभन करना है, 3 प्रकार से उसको रोका जाता है, पूरक, कुंभक और तीसरे का रेचक। 3 उसके पाठ कर दिए, उसी को आगे तीनों का स्वरूप बताएंगे आगे। अब इन तीनों का स्वरूप कहते हैं। द्वादशांत समाकृत्य यह समीर प्रचुर्यते सपूरक इति ज्ञेयो वायु विज्ञान को विदहे। द्वादशांत कहिए तलवे के छिद्र से अथवा 12 अंगुल पर्यंत से खींचकर पवन को अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर में पूर्ण करे, उसको वायु विज्ञानी पंडितों ने पूरक पवन कहा है। पूरक यानी करे 12 अंगुल पर्यंत, जो अपनी नाक से लगा करके 12 अंगुल दूर तक, यानी हम कहते हैं ना लंबी सांस लो, तो लंबी सांस जितनी लंबी हम ले सकते हैं तो उसमें 12 अंगुल जितना लंबा बताया कि उतनी दूर से सांस को खींचकर, यानी लंबी सी सांस लेकर के और उसको शरीर में भरना, पूरी तरह से, या कहते हैं ना फेफड़ों को पूरा भर लो, पेट को पूरा भर लो, पेट को फुला लो, तो वो स्थिति पूरक स्थिति है। द्वादशांत कहिए तालु के छिद्र से अथवा 12 अंगुल पर्यंत से खींचकर पवन को अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर में पूर्ण करें, उनको वायु विज्ञानी पंडितों ने पूरक पवन कहा। एक चीज और बताई उसमें, किसी को ऐसे ही अपने आप लंबी लंबी सांसें आ रही हैं वो नहीं, यानी अपने पुरुषार्थ पूर्वक अपनी इच्छा से हम उसको लंबी सांस को ले रहे हैं और उसमें अपने शरीर में भर रहे हैं, तो उसको पूरक कहा। ये 12 अंगुल का मतलब क्या बहन जी? करीब करीब 8-10 इंच हो गया। हाँ 12 अंगुल, हाँ करीब ज्यादा हो गया, 7-8 इंच हो गया। हाँ 8 नहीं ज्यादा हो गया, 12 अंगुल, हाँ 4, 8, 12, हाँ 8-10 इंच के करीब हो गया, इतनी दूर 7-8 इंच करीब हो गया। इतनी दूर से जो है आपको सांस को खींचना है। हाँ जैसे हम देखो ना, जैसे हम लंबी सांस खींचते हैं तो हमें आभास होता है, अगर हम ध्यान पूर्वक ध्यान करें तो हमें पता तालु का मतलब क्या है? हाँ कितनी दूर तक का सांस खींच रहे हैं हम ना, लेकिन इसमें तालु की बात कही है ना, तो क्या मुंह से लेना है क्या, ऐसे कुछ है? तालु के साथ से, तालु से खींचे, तालु के छिद्र से। हाँ तालुए के छिद्र से अथवा तालुए के छिद्र से, ये नहीं समझ में आ रहा। वैसे तो अब कोई और भी तरीका होता होगा तो पता नहीं, मुझे ज्यादा पता नहीं इस बारे में। मुंह के अंदर होता है तालुआ, तालुआ बोलते हैं ना अपन, तालुआ। हाँ देखो शीतली करते हैं ना, भाई साहब करते हैं प्राणायाम, बताएंगे भाई साहब से पूछो, वो करते हैं। नहीं वो आपने शीतली शब्द यूज किया ना हरप्रियन साहब, जी जी जैसा वो जी जीव को ऐसा पतला करके और तालू से खींचा जाता है। और दूसरा इसमें जो 12 जो अंगुल दिया है जी, वही मैं कह रहा था। है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है भाई साहब, आ रही है। 12 अंगुल की जो बात है उसका मतलब ये है कि उसमें इतना फोर्स होना चाहिए, हमारा जो खींचने में जो वैक्यूम क्रिएट होता है वो इतना तगड़ा हो कि ऐसा लगे कि जैसे इतनी दूर की भी हवा है तो वो खिंच जाएगी। तो वो अंग्रेजी में डीप ब्रेथ कहते हैं उसको। हाँ उसी को डीप कहते हैं। मतलब उसमें जो इतनी इंटेंसिटी होती है इस वैक्यूम में कि वो इतनी दूर तक की हवा को खींच लेता है। तालुए के छिद्र से क्या मतलब है भाई साहब? वो जो जीव है ना, जीव को ऐसा बारीक करके और उसमें उसके द्वारा खींचते हैं ये। बारीक करके मतलब
शिव को ऐसे मोड़ लेते हैं, वो शीतली कराते हैं वो बाबा रामदेव। अच्छा, जैसे मुझे नहीं पता, मैंने विशिल कभी करते हैं, करा नहीं। सीटी बजाते हैं ना, हाँ अच्छा इस अच्छा तरह से अच्छा। सीटी बजाते हैं। जीव को इनको पतला करके, और हाँ, मैं तो नहीं कर पाता। अच्छा। ये कर लेते। मुझे पता था कि आप प्राणायाम वगैरह करते हैं, आपने कोर्स किया हुआ है ना, तो इसलिए मैंने कहा आपको पता होगा। बंदी ऐसे दो। हाँ अच्छा 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 अच्छा। लेकिन हर आदमी की जीभ ऐसे मुड़ती नहीं है, बहुत कम लोगों की मुड़ती है मतलब। ऐसे हाँ, हमारी तो हाँ, ये सही है, उस बाबूजी ने भी कर लिया। हाँ बाबूजी भी करते हैं ना, आप सब लोग करते हो योगा। सब यो अब एक मतलब यहाँ तक आप लोग पहुंच गए हैं तो आराम से ध्यान कर पाएंगे फिर। देखो ये सब आपके ध्यानी लिए लोग ध्यान- हैं, ये मतलब ये तो अभी अनलिस्टेड शरीर की नहीं। क्रिया है, शरीर की क्रिया से मन की क्रिया कैसे संबंध है, यही इम्पोर्टेंट है। है ना। हाँ हाँ, शरीर के साथ, क्यों शरीर के साथ नंद। संबंध होकर के ही तो हम सारे कर्म बंद कर रहे हैं। कर्म बंद कौन कर रहा है? आत्मा। बंद किसके साथ रहे हैं? आत्मा के साथ। बंद किसके किसके संबंध से रहे हैं? शरीर के संबंध से जुड़ के। तो है ना ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। तो ऐसे जब शरीर बंधने में सहकारी है तो शरीर छूटने में भी सहकारी जी जी। है कि नहीं है भाई? सब बताओ। बिल्कुल निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जिससे, क्योंकि जो बांध रहा है वो छोड़ने में भी वही सहयोग करेगा ना उसमें। हाँ। तभी तो कहा है विशेष रूप से मनुष्य पर्याय विशेष रूप से सहकारी है, और शरीर ऐसे नहीं है जो सहयोग करें। जिस शरीर को बीच में ला करके ही सारे कर्म अर्जित किए जाते हैं, उसी शरीर के माध्यम से उसे अनवाइंड भी किया जा सकता जी जी, वही तो प्रोसेस बताया ना आपको है। हाँ, कि पूरक किसको कहा है इन्होंने, ब्रीद इन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, पूरक डीप अंदर ब्रीथ। अंदर लेना सांस को पूरक, और बाहर छोड़ करके और रिटेन करना रिटेन करना जो है वो है रेचक कुंभक है। वो और कुंभक है। अंदर रोक के रखना है ना। अंदर हाँ जो दोनों भरी है साइड, उसको दोनों में रोकना वो अंदर रोकना। कुंभक है ना, वो एक बार कुंभक। अंदर भर करके रोकना है, वो पूरक हो गया। एक बार छोड़ करके और फिर रिटेन करना है, लेना नहीं है सांस, तो वो हो गया कुंभक। और रेचक में वो छोड़ देना है। गैप गैप जो बीच में गैप पड़ता है उसको कुंभक है। देखो इसमें आएगा, नहीं, जब सांस लिया, उसे सांस छोड़ना। को अंदर रोका तो वो आंतरिक कुंभक, हाँ, बाहर रोका तो बाह्य कुंभक। सांस को रोक देना, अच्छा छोड़ के बाहर रोकना, वो भी हाँ, कुंभक है, बाह्य कुंभक। सांस को अच्छा भर लिया, अंदर रोकना आंतरिक कुंभक। अच्छा, मुझे यही पता था खाली अंदर रोकना कुंभक होता है। नहीं, बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक दोनों होते हैं। अच्छा, एक दोनों। क्या किया बता जाता है क्या और बता एक शरीर के भी काम होता क्या है। बताया अगले अभी दोहे में दोबारा लिखा बताइए है, आपने। अगले दोहे में बताया है, आप देखो उसमें लिखा है। अभी और नहीं ये क्या, बस यहीं तक ले लें बस। हाँ, कल मैं कल, बताऊंगा। हाँ कल बता, कल भाई साहब अच्छे से बताएंगे। बहन जी को थोड़ा रिलीव कर देंगे, बहुत परेशान हो रही है। नहीं, मुझे इतना ज्यादा आता नहीं ना ये सब। नहीं नहीं, आने की बात हाँ थोड़ी, आने का तो आप ये किताब पढ़ सरिता के मैं जी, बताऊं, आप बता रहे हैं, आने की बात नहीं। बहन जी जितना आपको आता है ना हाँ हाँ, उतना ही सफिशिएंट है हमारे लिए। उससे उतना ही ज्यादा हमको आ करेंगे जाए, तो फिर योगी उतना ही बन हमको जाएंगे। आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। मैं कर नहीं पाती ये प्राणायाम वगैरह, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, वही सब इसमें ही जो लिखा है वही पढ़ के सुनाइए अपन, जो सबको इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं जितना ब्रॉड बताया है नहीं, उन्होंने। देखो पढ़ के करने, पढ़ने में और उसको करने में जो अभ्यास जो लोग करते हैं ना, उनका वो अच्छे से उसको बता सकते हैं, क्योंकि जो चीज अनुभव के साथ बताई जाती है ना वो ज्यादा अच्छे से बताई जाती है। पढ़ने वाला बताने का, पढ़ना वो तो पढ़ा पढ़ा है बता देगा, जितना वहां पढ़ा उतना बता दिया, और समझ में आया नहीं आया तो भी बता दिया। लेकिन जो अनुभव के साथ चीज बताई जाती है वो अलग ही होती है। चलिए कोई बात नहीं, और पढ़ेंगे इसको अनगेराइज। चलिए चिल्लाने इनवाइज से करें। न इसमें कोई और कोई एक्सपर्ट कमेंट नहीं आ रहे हैं ये पूरक पे। नहीं, अभी आएगा, इसी में ही है, बहुत सारा अभी और एक्सप्लेनेशन आएगा। अच्छे से जी, जी। बताएंगे आचार्य भी, भाई साहब अच्छे से समझा देंगे। हम तो आज नहीं भी नहीं, आपका बहुत वेट कर रहे थे कि शायद आप ऐसा है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये कि डे इन डे आउट आपको करना कैसे है, क्या करना है,
चलो अपन कोशिश करेंगे कल से अपन सब मिल करके इसको समझेंगे, और इसका जो एंड में जो उसका वो समीक्षा की गई है कि ये प्राणायाम जो है कहाँ तक सहायक है, वो आपको सरप्राइजिंग उसका जो कंक्लूजन है वो आपको बताया जाए। बहुत भाई अच्छा साहब है इसमें सर। अनुलोम विलोम वगैरह की बात आती नहीं है क्या? दवाई की देखो आप जो इससे अच्छा जुड़ा हुआ है सब है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। अभी जिनवाणी स्तुति करें कोई है? हाँ मैं करता हूँ। हाँ हाँ करिए। चलिए। मिथ्यात्म नाश बेको ज्ञान के प्रकाश बेको अपापार भास बेको भानुसी बकानी है छाओ द्रव जान बेको बंद विधिमान बेको स्वपर पहचान बेको परम प्रमाणी है अनुभव बताए बेको जीव के जताए बेको काहू न सताए बेको भव्य और अनीय जहाँ तहाँ तार बेको पार के उतार बेको सुख विस्तार बेको यही जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरून सदा दे तुम ठोक हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन चैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन सो पावे सुख चैन सो पावे सुख चैन जिनवाणी माता की जय। जय। नमस्कार।